हाय फ्रेंड्स, मैं परिंद्र खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनका नाम है राजेश चौरसिया फ्रॉम लंदन। फ्रेंड्स, इस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है। वो खेली गई थी सन 1959 यानी 1959। जोसेफ कूपर वर्सेस मिखाइल टाल। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की गेम है। अब मिखाइल टाल की गेम है तो टैक्टिकल फॉर्मेशन तो गजब होंगी। देखते हैं क्या हुआ था। E4 के साथ यहाँ जोसेफ कूपर ने शुरू किया। अब जोसेफ कूपर कौन है फ्रेंड्स? स्विट्जरलैंड के चेस कंपोजर रहे अपने टाइम के विख्यात। C5 का रिस्पॉन्स सिसिलियन का मिखाइल टाल ने दिया। नाइट F3 हुआ, D6 D4 C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6 नाइट C3 A6 नजदरोफ सिसिलियन। बिशप आया G5 स्क्वायर पर। चलिए, नाइट को प्रेशर में रखने की कोशिश है। E6 खेला गया, देन हुआ F4, देन B5 क्वीन आई F3 स्क्वायर पर। क्या नहीं, मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा होगा ज़्यादा यहाँ पर। क्वीन पर अटैक और रुक पर अटैक बनाने के लिए बिशप B7 पहले ही वाइट ब्लैक ने कर लिया। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन बिशप E7 और इसके बाद यहाँ वाइट ने सीधा सीधा कैसल कर लिया है। बिल्कुल परफेक्ट ओपनिंग है फॉर वाइट और मेरे ख्याल से ब्लैक की तरफ से भी। लेकिन मिखाइल टाल कुछ चीज़ें ऐसी रखते हैं आगे तक के लिए गेम में जो परेशान करती है सामने वाले को। क्वीन आई B6 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, क्वीन के B6 स्क्वायर पर आने का मतलब नाइट कम से कम कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वाइट ने रुक को E1 स्क्वायर पर लिया। ऑब्वियस है। क्वीन टेक्स D4 अगर यहाँ किया जाएगा तो जिन्होंने गेम मतलब नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बिशप टेक्स D5 और डिस्कवर्ड चेक ऐसी खेली जाएगी कि यहाँ पर ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ जाएगी। तो ये था सिंपल मूव। लेकिन मिखाइल टाल को भी पता है सिंपल है तो। नाइट D7 के ऑप्शन को यहाँ ब्लैक ने चुना। देन हुआ नाइट C गोज टू E2। नाइट पर डिफेंस भी कर लिया, पता है अब कुछ नहीं हो सकता उसका। खैर, नाइट आया C5 स्क्वायर पर, देन बिशप टेक्स F6। बिशप टेक्स F6 फ्रेंड्स आखिर क्यों किया गया? सारा खतरा कहाँ पर है? यहाँ इस E4 पॉन पर है, तो नाइट रिमूव कर हटा दिया जितना भी प्रेशर था। G4 खेला गया, नाइट आया A4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, नाइट का A4 स्क्वायर पर आने के बाद अच्छा बिशप का, हाँ ये कॉम्बिनेशन डेंजर होगा बिल्कुल। लेकिन जब होगा तो देखेंगे ना। C3 खेला गया, देन हुआ B4। बस अब मिखाइल टारगेट ट्रैप में यहाँ वाइट फंसता जा रहा है। चाहिए क्या? सीधा सीधा अपना एक पॉन आगे पुश कर दो। उन्होंने अब तक कैसल नहीं किया है, तो एक पॉन का कह सकते हैं माइनर एडवांटेज है ब्लैक के पास। लेकिन उनका किंग कॉम्प्रोमाइज है, किंग बाहर की तरफ रखा हुआ है। बिशप C2, नाइट को यहाँ लेने की तैयारी है, लेकिन अब मूव हो चुका है थोड़ा सा लेट। यहाँ कोई भी खिलाड़ी होगा क्या करेगा? नाइट को वापस ले जाएगा। इससे अच्छा, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ हुआ नाइट टेक्स B2। मिखाइल टाल का गेम है तो पता ही लगेगा। फिर हुआ किंग टेक्स B2, देन हुआ बी टेक्स C3 चेक, डबल चेक बन के। सीधा सीधा आप कुछ भी कर लो, किंग को कहाँ लेके जाओगे? करना ही पड़ेगा यहाँ पर, आपको लेना ही पड़ेगा फोन। किंग टेक्स C3 करना ही पड़ेगा। और अब मिखाइल टाल को मौका मिला, उन्होंने सबसे पहले कैसल किया। रुक सामने आने को बिल्कुल तैयार है ताकि यहाँ अपने अटैक को लगाया जा सके। क्या करना चाहिए? देखिए, अच्छा प्रेशर तो यहाँ पर है, नाइट के ऊपर भी है। नाइट फिलहाल बिल्कुल पिन भी है। तो क्या यहाँ बिशप को नहीं, बेकार होगा। रुक B1 के ऑप्शन पे चुना गया, क्वीन पर अटैक बना। क्वीन बचा ली A5 स्क्वायर पर चेक देने के साथ। अब किंग गया D3 स्क्वायर पर। रुक एट A गोज टू C8। ये नेचुरल मूव है। यहाँ बिशप पर प्रेशर बनाना है, नाइट के ऊपर नाइट लगा है। आपको जब भी मौका मिलेगा आप हटाने की कोशिश करोगे इस बिशप पर प्रेशर बने। कैसे बनेगा वो देखना होगा। क्वीन आई F2 स्क्वायर पर नाइट को स्ट्रांगली डिफेंड करने की यहाँ तैयारी है, या फिर ये बिशप की जो फायरिंग लाइन आ रही है, अब शायद समय आ चुका है इस ई पॉन को आगे पुश करने का। खैर, बिशप गया वापस A8 स्क्वायर पर। देन हुआ यहाँ रुक B3। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जस्ट मैं एक मूव पहले लेना चाहूंगा। अगर यहाँ पर जोसेफ थोड़ा भी संभल कर खेलते तो डेफिनेटली वो अपने जी पॉन को आगे पुश करते। मुझे बिशप बहुत परेशानी वाला लग रहा है और किंग की सेफ्टी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है। कहाँ लेकर जाओगे आप किंग को? बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रुक के B3 स्क्वायर पर आने के बाद सिचुएशन और वर्स्ट हो गई। सबसे पहले तो यहाँ इस A2 पॉन को बिल्कुल अंडर थ्रेट रखा जाएगा। अगर ब्लैक गलती करे इस कॉर्नर के पॉन को जल्दबाजी में लेने की तो वो सिचुएशन ठीक नहीं होगी। यहाँ पर रुक्स की बैटरी लगाने का मौका मिल जाता है वाइट को। ऐसा करने के बाद मिखाइल डालने का आराम आराम से। तो उन्होंने पहले किया ई पॉन को आगे पुश, नाइट को हटाओ यहाँ से। अब नाइट कहाँ जाए? देखिए, नाइट को मैं हटा देता हूँ, मान लो F5 जैसे इस स्क्वायर पर। देखिए, पॉन का तो मतलब ही नहीं बनता, कुछ भी नहीं हो सकता पॉन के साथ तो। ठीक है ना? तो यहाँ किया जा सकता है रुक टेक C2।
अब आप कहेंगे यार रुक टेक C2 क्यों किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ आपको दूसरे की पोजीशन जिस पर बिशप का डिफेंस था, रिमूविंग द डिफेंडर, उड़ा दो उसको। और अगले मूव में आप क्या करने वाले हो दिख गया होगा, किंग टेक्स C2, क्वीन टेक्स A2 चेक के साथ आपका रुक अनडिफेंडेड हो जाएगा। कैसे, किंग को C3 स्क्वायर पर जाने के बाद रुक C8 चेक, और आपको फाइनली डी फाइल के अंदर अपने किंग को लेकर जाना ही होगा। और बिशप की वजह से ये डिस्कवर्ड चेक तो अभी पेंडिंग बच ही रही है गेम पर। यहाँ इस पॉइंट से खेला गया था G5, बिशप पर अटैक बना लेकिन बहुत लेट हुआ। ई टेक्स D4 खेला गया। ई टेक्स D4 होने के बाद अगर वाइट यहाँ जी टेक्स F6 करता है तो सिचुएशन फंस गई। इस बिशप पर वही अटैक बन रहा है। रुक टेक्स C2 फिर खेला जा सकता है। किंग टेक्स C2 होने के बाद क्वीन टेक्स A2 चेक, आप अब रुक बीच में लगा लो तो सामने रुक दोबारा चेक देगा, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। रुक बीच में लगाया तो बिशप टेक्स C4 चेक भी आ सकता है, और आपको चाहे कुछ भी कर लो रुक आपका नहीं बचने वाला। खैर, यहाँ गेम में खेला गया नाइट टेक्स D4, और मेरे ख्याल से जोसेफ समझ चुके थे कि गेम उनके कितने हाथ से बाहर जा चुकी है। फाइनल मूव था यहाँ मिखाइल टाल का बिशप टेक्स D4, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली जोसेफ कूपर को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स, अब आप बिशप गवा चुके हो, इसे कैसे लें। देखिए, क्वीन से अगर लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या है ये आपको क्लियर नजर आ गई होगी। अगर यहाँ क्वीन टेक्स D4 किया गया तो क्वीन टेक्स E1, रुक अनडिफेंडेड हो चुका होगा, सब कुछ ओवरलोड हुआ पड़ा है, एक एक पीस दो दो पीस का डिफेंस करने में लगा हुआ है। दूसरा, अगर यहाँ किंग टेक्स D4 किया गया और सोचा गया चलिए है तो सही डिफेंस, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर अब किया जाएगा क्वीन C5 चेक, और अब बेचारी क्वीन अनडिफेंडेड है, किंग हटेगा, क्वीन टेक्स C5, रुख पर अभी भी अटैक रहेगा। खतरनाक मूव अभी भी खेले, अच्छा रुक बीच में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, चलिए इतना तो बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी गजब की टैक्टिकल गेम, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।